होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। धन्यवाद। मैं वैसे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ जिनका नाम है श्री भगवान तिवारी। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम बोकारो कोयलेरी कार्यालय के प्रांगण में माननीय परियोजना पदाधिकारी बोकारो कोयलेरी के अध्यक्षता में हम 61वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसका नाम है रोबिन चक्रवर्ती, श्री रोबिन जी। जब मंदिर टूटता है तो मुस्लिम को दोष देते हैं, जब मंदिर टूटता है तो मुस्लिम को दोष देते हैं। मंदिर टूटने से हिंदुओं को कौन है जो दोनों को तोड़ा करते हैं? उसे नहीं मालूम कि मजहब किसे कहते हैं, उसे नहीं मालूम कि मजहब किसे कहते हैं। वो सिर्फ टूटने का इंतजार करते हैं। हमें फक्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फक्र है कि हम हैं हिंदुस्तानी। हम सब पे नजर करते हैं सबके मजहब को प्यार। हम सब मिलकर एक ही रास्ते पे सफर करते हैं। धर्म न जात न पात न भेदभाव, हमारी सोच सब पे असर करते हैं। हिंदी है हम, हिंदुस्तान है हमारा, हम सबके दिलों पे बसर करते हैं। झंडा तले इकट्ठे हुए सब भारतवासी, माँ तुम्हें हम सलाम कहते हैं। मैं उनको बुलाना चाहता हूँ श्री संजय ठाकुर जी। हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में अपना संविधान बना। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पर हमारी आजादी, हमारा यह गणतंत्र इतने आसानी से नहीं मिला। इसके पीछे एक बहुत बड़ी त्याग और बलिदान की है कहानी। जालियांवाला बाग आज भी बता रहा है आप इसे कहानी, जहां हजारों मां की गोदे हो गई सुन, महान देशभक्तों को गोली से किया। हजारों बहनों की मांगे उजड़ी, शहीद हो गए देश के सच्चे प्राण। भारत के जिन महान सपूतों ने, भारत के जिन महान अमर शहीदों ने हमारी आजादी को अपने खून से सींचा, देश के उन महान देश भक्तों को आज के राष्ट्रीय पावन पर्व के अवसर पर मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, आज का दिन उन अमर शहीदों के त्याग और बलिदान को याद करने का है और अपने जीवन में उतारने का है, उनसे प्रेरणा लेने का है। आजादी के बाद हम एक लंबी दूरी तय कर चुके हैं और इस दरमियान हमारे देश में चहुमुखी विकास हुआ है तुलनात्मक दृष्टिकोण से, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो या सैनिक शक्ति के क्षेत्र में। और तभी तो आज हमारा देश दुनिया के उन चंद अर्ध विकसित देश के अग्रिम कतार में खड़ा है। और आज अब हमारा पड़ाव है, अगला पड़ाव दुनिया के उन चंद विकसित राष्ट्र के कतार में खड़ा होने का। लेकिन वहां तक पहुंचने के राह में सबसे बड़ा बाधक, सबसे बड़ा रोड़ा दो चीज है जो हम सब लोग जानते हैं।
पहला है घोटाला और भ्रष्टाचार और दूसरा है आतंकवाद। आज भ्रष्टाचार हमारे देश में, घोटाला हमारे देश में सभी सीमाओं को पार कर चुका है। नीचे से ऊपर तक लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और चिंता तब और अधिक बढ़ जाता है तब जब नीति निर्धारण की जगह पर बैठे हुए लोग सीधे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। समाज को, देश को नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग, सरकार में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता है या भ्रष्टाचारियों के सहयोगी के रूप में काम करते हैं। आज लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में इतना डूब गए हैं कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के सामने राष्ट्र हित को देखा कर रहे हैं। और यह घोटाला कोई एक जगह नहीं है, पूरे देश में हर जगह व्याप्त है। चाहे सरकारी प्रतिष्ठान हो या सार्वजनिक प्रतिष्ठान हो, कहीं बात नहीं है। कहीं उजगार हो गया दिखाई पड़ रहा है, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। और यह भ्रष्टाचार देश को खून की तरह खाया जा रहा है। आज के दिन इस बात पर चिंतन और मनन करने की जरूरत है साथियों। और ये हमारा बोकारो कोयली, तो इसमें और एक कदम आगे है। बोकारो कोयली का संबंध इस क्षेत्र में रहने वाले हजारों हजारों लोगों के रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस बात का लोग बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर रहे हैं। इस बात का महसूस लोग नहीं करते हैं कि जिस दिन बोकारो कोयली बंद हो जाएगी उसके बाद का परिदृश्य कैसा होगा। मैंने लगभग 8 बार अपनी जोहार भाग 1 से 8 तक विकमता के माध्यम से मैंने अनेकों बार इस बात को रखा है मेरे सामने। आज 4 यूनिवर्सिटियों की बात है तो लोग यहाँ भी निज हित को लोग नजरअंदाज करते हैं। राष्ट्र हित का तो नजरअंदाज हो ही रहा है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, यह दिन कैसे हमें हासिल हुआ, इसके बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी हमारे केएमपी के बंधु ने दिया। आप लोगों ने सुना। मुझे उम्मीद है जो हम कहीं कहीं कुछ इतिहास के पल भूल गए थे, उन्होंने हमें याद दिलाया। इसके लिए मैं आभारी हूं। हमसे पूर्व वक्ताओं ने अनेक सारी बातों को रखा।
कुछ कुछ बातों से मैं सहमत हूं, कुछ बातों से असहमत। विगत कुछ दिन पूर्व ही बोकारो कोलियरी में सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। उस दिन इंस्पेक्शन टीम के एक सदस्य ने अपने वक्तव्य में दो बातों को रखा खास तौर पर। एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, दूसरी बात बिल्कुल नागवार गुजरी। मैं पुनः रिपीट करता हूं, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो यह कंपनी हमारी माता स्वरूप है। यदि हमारी मां को कोई गाली दे तो हम अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे और उसको सही तरीके से समझा देंगे। यह बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात जो मुझे नागवार गुजरी, मैं तो वहां दर्शक के तौर पर या श्रोता के तौर पर उपस्थित था, मुझे कुछ बोलना नहीं था उस दिन, लेकिन आज मैं कहता हूं, दूसरी बात उन्होंने जो रखी वह हम सबों को अपने अपने औकात समझ लेने की बात रखी। हमारा क्या औकात है, कंपनी के संदर्भ में उन्होंने बताया। जो यह कंपनी हमें जितना देती है, शायद उनके अनुसार, उनके आकलन के अनुसार जरूरत से ज्यादा देती है। हम अपना कार्य सही ढंग से करते हैं तो कंपनी ने हमारे कार्य का आकलन किया है और इसी के अनुसार हमें वेतन दिया जाता है, चाहे हमारे वर्कर्स हों, चाहे हमारे अधिकारी वृंद हों। हम कोई भी गिफ्ट नहीं लेते, वरन अपना काम करके देते हैं। जहां तक रही हमारे सहकर्मी बंधुओं के कार्य की बात, उनमें सक्षमता कूट कूट कर भरी हुई है। पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है। उनमें सिर्फ चाहिए तो उनके मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैंने तो देखा है, मैं कुछ और परियोजनाओं में भी कार्य कर बोकारो कलियरी में पदस्थापित हुआ हूं, तो मेरा अनुभव यह कहता है, जो बोकारो कलियरी में जितने सक्षम लोग मुझे मिले, वैसे अन्य जगहों पर नहीं मिले। हमारे स्टाफगण जितने सक्षम हैं, सिर्फ अपनी सक्षमता का 50% पूरी तन्मयता के साथ यदि कार्यालय को देंगे तो कायाकल्प हो जाएगी, कायाकल्प हो जाएगी। मैं पुनः दोहराता हूं, जो एक एक चीज सिस्टम में आ जाएगा और कोई भी व्यक्ति हमें खरी खोटी नहीं सुना पाएगा, जैसा विगत दिनों हमें सुनने को मिला। ऐसा कदापि नहीं है जो हम कहीं मोहताज हैं, हम कार्य करने में सक्षम हैं, कार्य करते हैं तो उसी का रिवार्ड हमें मिलता है। रही बात अधिकारियों की, अधिकारी सही मायने में सही सक्षम हैं तब अधिकारी हुए हैं, और हमारे वर्कर्स तो किसी से भी कम नहीं है। मैं बीच बीच में उनसे इंटरेक्शन करता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, तो मुझे सुनने को यह मिलता है, जो सर हम तो कुछ भी कर देंगे, हमें सिर्फ मौका मिलना चाहिए। आज हम लोग यहाँ पे 62वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने भाव विवल होकर काफी समय यहाँ पे दिया। हम बहुत ही संक्षिप्त में अपनी वार्ता रखना चाहेंगे। इस 6 दशक में भारत का विकास हर क्षेत्र में सराहनीय रहा है और कोल इंडिया का सहयोग इस देश के प्रगति में काफी अच्छा रहा है और देश को कोयला के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। बोकारो कोयलरी के संचालन के लिए प्रबंधन कटिबद्ध है, किंतु इसमें हमारे श्रमिक संगठनों और बोकारो के क्षेत्र में रहने वाले तमाम नागरिकों का सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इस गणतंत्र दिवस पे हम एक बार शपथ लें कि हमें जो भी
उत्तरदायित्व सौंपा गया है उसको हम लोग सच्चाई से निष्ठापूर्वक उसको संपादित करें। आपको जान के काफी दुख होगा कि बोकारो कोयलरी संभवतः पिछले 10 साल से नुकसान में चल रहा है। यह आत्म मंथन का विषय है। पिछले 10 वर्ष से परियोजना नुकसान में चल रहा है और इसको आगे चलाना है तो क्या इसी तरह से परियोजना चलेगी? तथा इस पे किसी पे दोषारोपण करने से पहले आत्ममंथन करें और सहयोग की भावना से आगे आवें, जिससे कि परियोजना सुचारू रूप से चल सके। हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया कि परियोजना से केवल 850 लोगों का रोजी रोटी नहीं जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों हजारों लोगों की रोजी रोटी यहाँ से जुड़ी हुई है और हम लोग का उत्तरदायित्व केवल 850 लोगों से ही सीमित नहीं है, उनको भी लेके चलना है। किंतु उनको भी सोचना होगा कि हमें भी परियोजना के संचालन में अपेक्षित सहयोग करें। हमारे श्रमिक संगठन प्रयत्नशील हैं, हमारे श्रमिक भी प्रयत्नशील हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हो गई है। प्रबंधन पूरी तरह कटिबद्ध है कि परियोजना चले। आज देश में कोयले का काफी डिमांड है। एक नया परियोजना चलाने में कितनी समस्या है, इसकी पूरी जानकारी परियोजना के प्रबंधक को है। इसलिए पुराने ब्लॉक को छोड़ के नया खदान खोलने का सोचना भी आज के डेट में कितने प्राइवेट माइंस यहाँ पे, कितने प्राइवेट ऑनर माइंस के लिए घूम रहे हैं, कितने ब्लॉक अलॉट हुए और आपको जानकारी हुई कितने जगह कार्य संचालित हो सका। इसीलिए किसी संचालित खदान को बंद करके ऐसा भूल प्रबंधन कभी नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस भूल को और अपने पुराने इतिहास के बल पर हम कितना दिन तक जीवित रहेंगे। अतः आज शपथ लेने की आवश्यकता है कि हम अपने कार्य को सुचारू रूप से करें, जिससे कि बोकारो कोयलरी सही ढंग से चल सके और ये जो नुकसान का सौदा है ये बंद। नुकसान में हम पिछले 10 साल से चल रहे हैं। ये ओपन कास्ट के लिए 1 लाख का लक्ष्य अंडरग्राउंड के लक्ष्य से भी कम है। यह तो परियोजना को किसी तरह से केवल जीवित रखने की बात है और इसलिए हम शपथ कर ले कि अगर हम काम करेंगे तो सब काम करेगा और सब काम करेगा तो परियोजना आगे बढ़ेगी और तभी परियोजना चलेगी। धन्यवाद। मैं उप प्रबंधक कार्य डॉक्टर देवरिया साहब से अनुरोध करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ प्रथम पाली के कार्यक्रम को समापन की भी घोषणा करेंगे। श्री देवरिया साहब।